हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 5 मैथमेटिक्स का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको एपी भी बोला जाता है। ओके, A.P एपी भी बोला जाता है इसको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्लास 10th में हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बच्चों बेसिक पढ़ना है और क्लास 11th में हमको डिटेल में पढ़ाया जाएगा एपी। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हैं। ये है इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज टू 5.1 का। ओके, इसके बाद हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी सॉल्व करेंगे और उसके पहले के चैप्टर्स की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का लिंक नीचे दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन जरूर जाके चेक करें, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर्स के लिंक वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिखी हुई है। इसको देखने से पहले आप ये कुछ एग्जाम्पल देखिए, आपकी एनसीईआरटी बुक के कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए 1 2 3 4 ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर जो है 1 2 3 4 ये कॉमा कॉमा लगा के लिखा हुआ है। तो इसमें खास बात क्या है कि अगर आप किसी भी सक्सीडिंग टर्म को देखेंगे, सक्सीडिंग मतलब जैसे कि ये 2 जो है वो सक्सीडिंग है किसके लिए, 1 के लिए। ठीक है, 1 के बाद जो आ रहा है वो 1 के लिए सक्सीडिंग टर्म होगा। इसी तरीके से 3 जो है वो 2 के लिए सक्सीडिंग है और 2 क्या है, 3 के लिए प्रीसीडिंग है। दो शब्दों का हम यूज करेंगे, क्या, एक तो प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग मतलब किसी नंबर से जस्ट पहले आने वाले नंबर को आप प्रीसीडिंग बोलोगे। ठीक है, जैसे 1 के लिए कोई भी नंबर हमारा प्रीसीडिंग नहीं, क्योंकि 1 के पहले कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, अब ऐसा नहीं कि 1 के पहले आपने अपने मन से 0 मान लिया, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब देखिए 3 के लिए प्रीसीडिंग क्या है, 2, 4 के लिए प्रीसीडिंग क्या है, 3। ठीक, तो ये चीज़ है। और 3 के लिए सक्सीडिंग क्या है, दूसरा शब्द है, हम यहाँ यूज करेंगे सक्सीडिंग। करेक्ट, तो 3 के लिए सक्सीडिंग 4 है, 2 के लिए सक्सीडिंग क्या है, 3 है। तो ये बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे एक खास पैटर्न है। खास पैटर्न क्या है कि अगर हम यहाँ पर कोई भी नंबर उठा लें, जैसे हमने 1 को उठाया तो हमने बोला कि भाई 1 के सक्सीडिंग नंबर आपको कब मिलेगा, 1 के बाद आने वाला नंबर आपको कब मिलेगा। तो आपने क्या बोला, आपने बोला 1 में 1 ऐड कर दो। ध्यान से करो, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 मिल जाएगा। ठीक है, 2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3 में 1 ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 4। तो ये आपने एक पैटर्न देखा। तो यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपको 1 ऐड करना पड़ रहा था। किसी भी प्रीसीडिंग टर्म में अगर आप 1 ऐड करोगे तो आपको सक्सीडिंग टर्म मिल जाएगा। ठीक है ना, जैसे 2 में ऐड किया 1 तो 3 मिल गया, 3 में ऐड किया 1 तो 4 मिल गया, और भी आगे मिल सकता है। 4 में 1 ऐड करोगे तो 5 मिल जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। अब इसको देखते हैं जरा, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। सेकेंड एग्जाम्पल आपका एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, इस एग्जाम्पल में यहाँ पर हमारे पास 100 है, फिर 70 है, और फिर 40 है, और फिर 10 है, फिर कॉमा लगा के डॉट 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 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ अगर हमने आपसे पूछा कि भाई 100 में आप क्या ऐड करोगे कि 70 आ जाए, तो ध्यान से चेक करिए। 100 में अगर हम -30 ऐड करें, बात समझ में आई, 100 प्लस -30, 100 में क्या ऐड किया हमने, -30, तो क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आप, प्लस माइनस माइनस 30 और 100 - 30 70 आ गया। तो ये आपको मिल गया, यानी कि 70 के लिए प्रीसीडिंग टर्म कौन था, 100। तो 100 में आपने क्या किया, -30 ऐड किया। देखिए एक बार बताऊं, 100 में -30 ऐड करना या 100 में से 30 सब्ट्रैक्ट करना, बात क्या है, सेम। ठीक है, लेकिन हम पता है हम हमेशा बात करेंगे एडिशन की, हम हमेशा बात करेंगे किसकी, एडिशन की। चाहे नेगेटिव नंबर ही क्यों हो ना हो, उसको आप ब्रैकेट में लिख के बोलिएगा हमने 100 में -30 ऐड किया है, ऐसे करके बोलिए आप। ठीक है, अगर आपको एपी समझना है तो हम हमेशा एडिशन की बात करेंगे, बिकॉज अभी हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो उसमें एडिशन की बात करी गई जो एनसीईआरटी में डेफिनेशन दी हुई है। ओके, चलिए अब देखिए ये 70 40 के लिए क्या है, प्रीसीडिंग टर्म है। तो प्रीसीडिंग टर्म 70 में हमने क्या ऐड किया, -30 ऐड करिए, बताइए कितना आ जाएगा, 70 और प्लस माइनस माइनस, तो कितना आ गया बताइए, 40 आ गया। इसी तरीके से तो आपने देखा 70 प्रीसीडिंग था किसके लिए, 40 के लिए, तो 70 में हमने ऐड किया क्या, -30। इसी तरीके से अगर आप 40 में ऐड करोगे -30 तो आपको क्या मिल जाएगा, 10 एंड सो ऑन टू। ठीक है ना, तो यहाँ खास बात है, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 में आपने देखा कि एग्जाम्पल 1 में तो आप 1 ऐड करते चले आ रहे थे, हर एक नंबर में आप 1 ऐड कर रहे थे तो आपको नेक्स्ट नंबर मिल रहा था। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपने क्या देखा कि हर एक नंबर में आप क्या ऐड कर रहे हो, एक नेगेटिव नंबर ऐड कर रहे हो, यानी कि -30 ऐड कर रहे हो। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, तो ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है इसको ही हम एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या बनेगी, बताओ, खुद से सोचो आप। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन बनेगी कि जब हमको लिस्ट ऑफ नंबर, कुछ ऐसे लिस्ट ऑफ नंबर मिले, मतलब ये लिस्ट है नंबर्स की, कि जब
हर एक सक्सीडिंग नंबर हमको कैसे मिले, प्रीसीडिंग नंबर में एक फिक्स नंबर ऐड करके। तो ऐसे पैटर्न को हम क्या बोलेंगे, ऐसे लिस्ट ऑफ नंबर को हम क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, देखिए यही डेफिनेशन लिखी हुई, कह रहा है एन एपी मीन्स एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। ठीक है, मतलब देखिए इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। पहले आप टर्म समझिए क्या होता है, एपी में ये टर्म क्या होता है। देखिए ये जितने भी नंबर्स लिखे होते हैं ना, इनको हम टर्म बोलते हैं। ये फर्स्ट टर्म है, 1 क्या है फर्स्ट टर्म, 2 क्या है सेकंड टर्म, 3 क्या है थर्ड टर्म, 4 क्या है फोर्थ टर्म, 5 क्या है 5 क्या है फिफ्थ टर्म। इसी तरीके से 100 क्या है फर्स्ट टर्म, 70 क्या है सेकंड टर्म, 40 क्या है थर्ड टर्म। तो ये टर्म्स बोले जाते हैं। ये जो नंबर्स आपको दिखाई पड़ेंगे इनको हम क्या बोलते हैं, TERM टर्म्स। ओके, तो इसमें क्या बोला जाता है कि एपी एक ऐसा लिस्ट ऑफ नंबर है इन विच ईच टर्म इज, आप कोई भी टर्म उठा के देख लो, ध्यान से सुनो, आप कोई भी टर्म उठा के देख लो। मैंने बोला भाई सेकंड टर्म, तो ये रहा आपका सेकंड टर्म। बताओ सेकंड टर्म कौन है यहाँ, 2, और ये मिला कैसे, ये मिला कैसे बताओ, ये मिला इसके जो प्रीसीडिंग टर्म में है, इसमें एक फिक्स नंबर ऐड करके, और वो फिक्स नंबर क्या है 1 है। ठीक, कोई भी टर्म उठा लो आप 3 उठाओ, ये थर्ड टर्म है, और इत्तेफाक से थर्ड टर्म यहाँ पे 3 है, तो कोई इसमें अचंभे की बात नहीं है, हो गया तो क्या करें। लेकिन यहाँ पे देखो थर्ड टर्म क्या है 40। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपने अगर थर्ड टर्म उठाया तो हमने बोला भाई ये कैसे मिला आपको, तो आप बोलोगे क्या कि इसका जो प्रीसीडिंग टर्म था उसमें हमने एक फिक्स नंबर ऐड किया, 2 में एक फिक्स नंबर ऐड किया 1, तो हमको ये 3 मिला। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो इस तरीके से एपी बनती है। अब जैसे हम नीचे अगर आपको देखें, नीचे अगर हम आपको दिखाएं क्या कि जैसे हमने ये उठाया, ये कौन सा टर्म है 40, कौन सा टर्म है चेक करो, ये फर्स्ट टर्म, 100 फर्स्ट टर्म है, 70 सेकंड टर्म है, 40 थर्ड टर्म है, तो 40 क्या आपका थर्ड टर्म। हमने बोला भाई कैसे मिला, तो आप बोलोगे कि भाई हमने 40 का जो प्रीसीडिंग टर्म था 70, उसमें हमने एक फिक्स नंबर ऐड किया है, और वो फिक्स नंबर क्या है -13। तो हर बार आपको जब एक सक्सीडिंग टर्म लाना होगा तो आपको एक फिक्स नंबर ऐड करना होगा। बात समझ में आई? और कभी भी ये फिक्स नंबर आप चेंज नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं कि शुरुआत में तो आप 1 ऐड कर रहे थे, थोड़ी देर बाद 2 ऐड करने लगे, नहीं। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक ही फिक्स नंबर ऐड किया जाता है किसी भी प्रीसीडिंग टर्म में, तब आपको उसका सक्सीडिंग टर्म यानी कि उसके नेक्स्ट वाला टर्म आपको मिलता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखिए खास बात इन्होंने जो डेफिनेशन में लिखी हुई है, ठीक है, डेफिनेशन में ये लिखी है, एन एपी इज अ लिस्ट ऑफ अ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म का मतलब फर्स्ट टर्म को छोड़कर, मतलब ये फर्स्ट टर्म आपको नहीं मिलता है। फर्स्ट टर्म आपको पता होना चाहिए किसी एपी का, क्योंकि फर्स्ट टर्म से पहले कुछ आता ही नहीं है, तो भाई इसके पहले जब कोई टर्म ही नहीं है तो किसमें ऐड करोगे कि फर्स्ट टर्म मिल जाए, नहीं। तो फर्स्ट टर्म आपको हमेशा पता होना चाहिए। बात समझ में आई? ठीक है, तो ध्यान से जरा चेक करिए, ये जो शुरुआत में सबसे पहला नंबर लिखा होता है इसको एपी में बोला जाता है हमेशा फर्स्ट टर्म। क्या बोला जाता है? फर्स्ट टर्म। और इसको हम लोग स्मॉल ए से दिखाते हैं। सब लोग नोट करेंगे कॉपी में क्या कि फर्स्ट टर्म को एपी में किससे दिखाया जाता है? स्मॉल ए से नोट किया जाता है। ठीक, और ये जो फिक्स नंबर आप ऐड करते हो, इस फिक्स नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो नोट लगाएंगे कॉपी में क्या कि दिस फिक्स नंबर, दिस फिक्स्ड नंबर इज known as what? कॉमन डिफरेंस। इस फिक्स नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और इसको हम लोग स्मॉल डी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? स्मॉल डी से दिखाते हैं। ठीक है, चलो अब मुझे ये बताओ, जैसे ये फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक, तो हम आपसे पूछें इसमें ए कितना है बताइए। ए क्या? फर्स्ट टर्म, तो आप बोलोगे ए कितना है? 1 है। कोई दिक्कत है बताइए? अब इसमें हमने आपसे पूछा कि भाई इसमें डी क्या है? डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। तो वो फिक्स नंबर आपको पता करना है जिस फिक्स नंबर को आपने ऐड किया था किसी भी टर्म में, किसी भी प्रीसीडिंग टर्म में ऐड करके आप जब सक्सीडिंग टर्म लाते थे तो वो फिक्स नंबर क्या था? 1 था। तो डी की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ? 1। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखिए, ये सेकंड एपी दी है हमने आपको, सेकंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जांपल है। यहाँ पे अगर हम आपसे पूछें कि भाई ए की वैल्यू बताओ, ए कितना है? ए मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ? 100, करेक्ट। और अगर हमने आपसे यहाँ पूछा कि भाई डी बताओ कितना है, तो आप बोलोगे डी, और वो फिक्स नंबर कौन था जिसको आप बार बार ऐड कर रहे थे? -30। बात समझ में आई? तो आपने एक खास बात देखी क्या
कि d यहाँ पर कितना था 1 एंड 1 इज ग्रेटर देन 0। 1 क्या है? ग्रेटर देन 0 मतलब 1 पॉजिटिव है। यानी कि हमें बात पता चल रही क्या कि जो कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस को मैं शॉर्ट में CD लिख रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, कॉमन डिफरेंस कैन बी व्हाट? कैन बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। अब चेक करो, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे नेगेटिव है, सेकंड वाले AP में d की वैल्यू -30 है, तो ये कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है। कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, ये कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये फोर्थ एग्जाम्पल देखिए जरा, ठीक है, ये फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, इसको रब कर दूं। हाँ, इस फोर्थ एग्जाम्पल को देखिए जरा, ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ हमारी NCERT बुक में। तो फोर्थ एग्जाम्पल क्या है आपके पास? 3,3,3,3 और डॉट 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 लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे आपसे पूछें कि 3, फर्स्ट टर्म तो आपको 3 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर हम आपसे पूछें d कितना है, तो भाई एक बार बताओ 3 में क्या ऐड करोगे कि 3 आ जाए? 0। 3 में 0 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 3। फिर इस 3 में क्या ऐड करोगे कि 3 आ जाए? 0। तो हर बार आप किसी भी टर्म में क्या ऐड कर रहे हो? 0, नेक्स्ट टर्म लाने के लिए। इसलिए जो d की वैल्यू है वो कितनी? 0 है। तो 3 एग्जाम्पल देखे, d पॉजिटिव भी हो सकता है, d नेगेटिव भी हो सकता है और d 0 भी हो सकता है। इसलिए हमने नोट लगा लिया कि ये जो d है हमारा कॉमन डिफरेंस है, ये पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 हो सकता है। कोई डाउट है बताइए? हाँ, अच्छा चलो, अब बात करते हैं क्या कि देखिए, अब इसको हटाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी? और भी यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, अभी हम इसको डिस्कस कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये फाइनाइट और इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है, ठीक है। इसको जानने से पहले हम देखते हैं व्हाट इज द जनरल टर्म ऑफ AP। जनरल टर्म नहीं, जनरल फॉर्म ऑफ एन AP। जनरल फॉर्म ऑफ एन AP, किसी AP का जनरल फॉर्म क्या होता है। और जब हम NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करेंगे, देखिएगा बहुत बड़े बड़े वहाँ कॉन्सेप्ट खुल के आएंगे, तो हम और भी चीज़ें सीखेंगे, थोड़ा सा हाई लेवल की भी चीज़ें होंगी, वो भी हम देखेंगे। देखिए जनरल फॉर्म ऑफ एन AP क्या होता है। देखिए अगर हमने बोला कि भाई किसी AP का जो फर्स्ट टर्म है वो A, ठीक, तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? अगर हम आपसे पूछें भाई सेकेंड टर्म क्या होगा, तो आप बोलोगे भाई एक काम करो कि किसी AP का अगर फर्स्ट टर्म A है और उसका कॉमन डिफरेंस D है, फर्स्ट टर्म क्या है? A, और कॉमन डिफरेंस को हमने D से दिखाया है, तो बताइए सेकेंड टर्म हमको कैसे मिलेगा? A में क्या ऐड कर दें? D। बात समझ में कि नहीं? तो सेकेंड टर्म क्या आ जाएगा? A + D। कोई डाउट है? अब ये हो गया फर्स्ट टर्म, A + D, A आपका फर्स्ट टर्म है। देखिए ये आपका क्या है? फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म को आप A1 से भी दिखा सकते हो। किससे? A1 से, ठीक है। जनरली A से दिखाया जाता है, बट जब अभी हम आपको दिखाएंगे, देखिए बात समझिए, एक्चुअल में मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई मान लीजिए कोई AP लिखी हुई है, चलिए इसी को ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। ये भी नोटेशन होता है, A1, फिर हमने लिखा A2, फिर हमने लिखा A3, फिर हमने लिखा A4, मतलब A1 की वैल्यू कितनी? 1, A2 2, A3 3, A4 4। तो ये जो नीचे सब्सक्रिप्ट लगे हुए हैं 1 2 3 4, ये जो नंबर्स हैं ये बता रहे हैं पोजीशन को। किसको बता रहे हैं? पोजीशन को। मतलब ये फर्स्ट टर्म कितना है? 1, सेकंड टर्म कितना है? A2 मतलब सेकंड टर्म, A3 मतलब थर्ड टर्म, A4 मतलब फोर्थ टर्म। बात समझ में? तो वापस यहाँ पे आते हैं, तो ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म A, तो सेकंड टर्म आपको कैसे मिला? A2 कैसे मिला आपको? A + D से। अब थर्ड टर्म बताओ कैसे मिलेगा? क्या करेंगे? A + D में क्या ऐड कर देंगे? D, क्योंकि फिक्स नंबर कॉमन डिफरेंस मैंने आपको बताया ना, D है सपोज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अगर हम A + D में फिर से D ऐड कर दें, तो क्या हो जाएगा? A + D कितना हो जाएगा? 2D, करेक्ट। तो यहाँ से आपको नेक्स्ट टर्म मिलेगा A + 2D, और इस A + 2D को हम क्या बोलेंगे? थर्ड टर्म। फिर नेक्स्ट क्या मिल जाएगा? A + 3D। कैसे? A + 2D में D ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? A + 3D। तो ये बात समझ में आ गई आपको। तो ये हो गया आपके पास, ये आपका सेकेंड टर्म था, और ये हो गया आपका थर्ड, और ये हो गया आपका क्या? फोर्थ टर्म। इसी तरीके से चलता जाएगा, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई पूछे कि भाई व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ एन AP, तो आप बोल दोगे भाई A, फिर सेकेंड टर्म A + D, फिर थर्ड टर्म A + 2D, फिर फोर्थ टर्म A + 3D। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ AP। कोई डाउट है बताइए इसमें? हाँ हाँ, हो गया, ये नोट कर लिया है? हाँ, इसको नोट कर लीजिए।
देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास कि फाइनाइट एपी क्या होती है, ठीक है, फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है और इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में मैं एपी लिख रहा हूँ, तो फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। देखिए आपको फाइनाइट एपी में हमेशा लास्ट टर्म मिलेगा, हमेशा लास्ट टर्म मिलेगा। जैसे कि ये देखिए एक एग्जांपल हमने आपकी एनसीईआरटी से लिया हुआ है, ये एग्जांपल है किसका, फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। कैसे कह रहा है कि द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ सम स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल स्टैंडिंग इन अ क्यू इन द मॉर्निंग असेंबली आर 147 सेंटीमीटर, 148 सेंटीमीटर, 149 सेंटीमीटर, और फिर बीच में डॉट डॉट लगाए। देखिए यहाँ आपको कॉमा लगाना है, कॉमा का मतलब इसके बाद कुछ आता होगा, फिर डॉट डॉट लगा दिया मतलब बीच में कुछ आते होंगे। जैसे 149 के बाद क्या आता होगा 150, क्योंकि 1 का गैप चल रहा है ना, फिर 151, फिर 152, फिर 153, ऐसे करते करते और लास्ट टर्म आपको कितना दिया हुआ है 157, ठीक है। तो ये फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जांपल है। फाइनाइट में मतलब आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता रहेंगे, हाँ भाई कहाँ तक ये चल रही, मतलब आपको लास्ट टर्म पता रहेगा, फिक्स है कि हाँ भाई इतने ही बच्चे हैं, वो हम गिन लेंगे कितने बच्चे हैं आराम से, ठीक है। कोई डाउट है तो बताइए। फाइनाइट एपी का पहचान क्या है, फाइनाइट एपी की पहचान ये कि उसमें आपको क्या दिया होगा, उसमें आपको लास्ट टर्म गिवन होगा, तो ये फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। और इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ये सारे एग्जांपल हैं, पता है कैसे। जैसे हम सेकंड एग्जांपल अगर ले लें तो भाई देखिए 100, 70, 40, 10 और फिर डॉट 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 लगा हुआ है। और हमेशा याद रखिए कि यहाँ पर जैसे आपने लिखा 100, 70, 40, 10, फिर कॉमा लग के 3 डॉट लगा दिए, हमेशा 3 डॉट ही लगते हैं, 3 की जगह 4 नहीं लगाना आपको, ठीक है। ये लिखने के तरीके हैं और आप ऐसे ही लिखेंगे। तो अगर 3 डॉट लगें तो इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ऐसे ही इसके बाद टर्म्स आते चले जा रहे हैं, और कब तक आएंगे ये हमको नहीं पता। क्या यहाँ पर कोई लास्ट टर्म पता है हमको, नहीं। बात समझ में। जैसे कि भाई अगर हम आपसे बोलें थोड़ा सा, अगर हम इसको दिखाने की कोशिश करें तो इनफाइनाइट का एग्जांपल है ये। देखिए 100 फिर क्या आया था बताइए, 70 फिर क्या आया था, 40 फिर क्या आया था, 10। अगर हम आपसे पूछें नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, तो इसमें हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर रहे थे कितना, -30 है ना। तो 10 में आप -30 ऐड कर दो, करते हैं 10 में -30 अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 प्लस माइनस माइनस -30 -20 आ जाएगा। यानी कि नेक्स्ट टर्म क्या है -20, ठीक। फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगा, -20 में -30 ऐड करो, -50 है ना। तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा -50, फिर -50 में -30 ऐड करो, -80। तो इस तरीके से ये कब तक चलेगा ये हमको नहीं पता, क्योंकि लास्ट टर्म ही नहीं दिया था, कहाँ रुकना है हमको नहीं पता, 3 डॉट लगा के उन्होंने छोड़ दिए। तो ऐसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये हो गया आपका फाइनाइट और इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इजी था, इसमें कुछ ऐसा खास परेशान करने वाली कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। ओके चलो, अब देखो हम आपको कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अब देखिए यही एक एग्जाम्पल है, इसको चलिए ले लेते हैं, एग्जाम्पल 3 को हम लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आपको अच्छा भी लगेगा। देखिए ये जो एग्जाम्पल है इसमें हमको दिया है -3 और फिर -2 और फिर -1 और फिर 0 और फिर डॉट डॉट डॉट। अच्छा यहाँ कॉमा भी लगाना पड़ेगा, 0 कॉमा कुछ आता होगा और ये हमेशा ऐसे चलता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है बताइए, फाइनाइट की इनफाइनाइट। हाँ ये इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल है। अब देखिए पता है क्या, यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है कि हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू फाइंड। अच्छा इससे पहले हम एक सवाल करते हैं, सवाल हम ये करते हैं कि किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बनाने के लिए, ठीक है, किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बनाने के लिए कौन से 2 इंपॉर्टेंट चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। तो जवाब है, एक तो आपको फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, यानी कि आपको ए पता हो जाए। क्या पता हो जाए आपको, कोई अगर एपी आपको फॉर्म करनी है तो आपको फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए आपको, कॉमन डिफरेंस डी पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, है ना। भाई आपको मैं एग्जांपल दूं, जैसे भाई मैंने मान लीजिए एग्जांपल दिया, मैंने कहा भाई एक काम करो, क्या आप ले लो फर्स्ट टर्म आप 2 ले लो, ठीक है, या फर्स्ट टर्म आप 3 ले लो, ठीक है। मतलब ए की वैल्यू मैंने तुमको 3 दे दी और मैंने बोला कि कॉमन डिफरेंस यानी कि डी की वैल्यू कितनी ले लो, 2 ले लो, और मुझको एपी बना के दिखाओ। तो कैसे बनाओगे बताओ, पहले 3 कॉपी कर दोगे, ठीक, फिर अगला क्या आएगा बताओ, 3 में क्या ऐड करोगे, कॉमन डिफरेंस, 3 + 2 5 आ जाएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 5 + 2 7, फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 7 + 2 9, फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 9 + 2
11 इस तरीके से, और फिर कॉमा लगा के तीन डॉट लगा दिया, मतलब ये इनफाइनाइटली चलता जाएगा। समझ में आ गई बात की नहीं? तो बात यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि किसी एपी को बनाने के लिए आपको दो इंपॉर्टेंट थिंग्स पता होनी चाहिए, दैट इज व्हाट, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो हम टॉपिक यही लगा रहे हैं क्या, कि मान लो हमको कोई एपी दी हो, मान लो हमको कोई एपी दी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, ठीक है। तो हाउ टू फाइंड व्हाट, हाउ टू फाइंड डी, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो देखिए बहुत इजी निकालना कॉमन डिफरेंस। अभी हम इसमें कंक्लूजन निकालेंगे, तो वो आप देखिएगा, अभी तो मैं थोड़ा सा इजीली आपको समझा रहा हूँ। देखिए क्या करना है, देखिए अगर हम आपसे बोलें कि a1 कितना है, यहाँ a1 मतलब फर्स्ट टर्म -3, a से भी दिखाते हैं हम फर्स्ट टर्म को, ठीक है। a2 कितना है, a2 मतलब सेकेंड टर्म, ये जो 2 नीचे छोटा सा लिखा है ये बता रहा है सेकेंड टर्म, मतलब कि इस ये जो एक लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, इसमें सेकेंड पोजीशन पे कौन आ रहा है, -2, ठीक। तो a2 की वैल्यू क्या हो गई, -2, ठीक है। फिर a3 की वैल्यू कितनी हो गई बताइए, a3 की वैल्यू हो गई -1, सही है। फिर अगर हम आपसे पूछें कि a4 कितना हो गया, 0, तो इसके आगे भी हम लोग निकाल सकते हैं, वो हम निकाल लेंगे बाद में, उसको छोड़ो भी। अब देखो जरा, पता है ये जो आपको एक लिस्ट ऑफ नंबर दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर आपको साफ साफ देख के ये नहीं पता चलेगा कि हमने -3 में क्या ऐड किया कि -2 आ गया, -2 में हमने क्या ऐड किया कि -1 आ गया, -1 में हमने क्या ऐड किया कि 0 आ गया। कुछ बच्चों को समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। वीडियो आ रही है साफ, बताओ आगे। हाँ तो देखो जरा, तो अब देखिए जरा, बात है यहाँ पर क्या कि भाई अगर हमने आपसे क्वेश्चन किया कि -3 में क्या ऐड करेंगे -2 आ जाए, तो आप बोलोगे डी ऐड करो, क्या ऐड करो, डी ऐड करो, है ना, कॉमन डिफरेंस ऐड करो। तो ये कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, देखो ये कॉमन डिफरेंस निकलता है हमेशा, देखो मैं एकदम आसान भाषा में बता रहा हूँ, कोई भी टर्म ले लो उसमें से जस्ट उसके पहले वाला टर्म माइनस कर दो, बस समझ में। जैसे कि अगर हमने क्या किया, a2 लिया तो a2 में से हमको a1 माइनस करना पड़ेगा, ठीक। और कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमने a3 पहले लिया तो a3 में से हमको a2 माइनस करना पड़ेगा, मतलब थर्ड टर्म में से किसको माइनस करना पड़ेगा, सेकेंड टर्म को। अगर हमने फोर्थ टर्म पहले लिया है तो फोर्थ टर्म में से हमको थर्ड टर्म माइनस करना पड़ेगा। बात समझ में है कि नहीं? किसी भी सक्सीडिंग टर्म में से उसका प्रीसीडिंग टर्म अगर माइनस कर दें हम, तो हमको कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। आइए दिखाते हैं कैसे। देखिए d इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1, a2 कितना है आपका -2, फिर माइनस लगा देंगे, और a1 कितना है -3। ध्यान रखिएगा जरा, यहाँ पे माइनस कॉपी किया और a1 खुद ही क्या है -3 है, तो क्या हो जाएगा, d का वैल्यू हो जाएगा -2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, तो d जो है आपका हो जाएगा -2 + 3 कितना होता है 1, कॉमन डिफरेंस 1 आ गया, ठीक है। बात समझ में आई? अब यहाँ पे देखो a3 कितना है -1 है, ठीक, माइनस a2 कितना है, a2 है -2, ठीक, तो क्या आ गया -1 और माइनस माइनस क्या +2, अब +2 और -1 आ जाएगा। फिर से कॉमन डिफरेंस कितना है 1। भाई कॉमन डिफरेंस तो 1 आएगा ही, क्योंकि अगर एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एक ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो है, और एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस फिक्स नंबर होता है, वो चेंज थोड़ी ना होता है। आप चाहे कुछ भी करके निकालो, मतलब आप चाहे a3 - a2 करके निकालो, आप चाहे a4 - a3 करके निकालो, आप चाहे a2 - a1 करके निकालो, ठीक है। बात समझ में आई? वो कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आएगा। जैसे कि d इज इक्वल्स टू a4 - a3 से अगर निकालना चाहते हो तो क्या आ जाएगा बताओ, a4 कितना है, फोर्थ टर्म आपका 0 माइनस a3 क्या है -1 है, ठीक। अब देखिए 0 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो 0 + 1 क्या होता है +1। कोई डाउट है बताइए? यानी कि 1 आ गया तो d फिर से 1 आ गया, ठीक है। अब देखिए जब मुझको d मिल गया है तो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि भाई मुझे इस AP का यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स फिफ्थ टर्म बता दो, मुझको क्या बता दो, इसका फिफ्थ टर्म बता दो मुझको, ठीक है। तो आप कैसे बताओगे मुझको इसका फिफ्थ टर्म, A5 फिफ्थ टर्म। आप बोलोगे कि भाई फोर्थ, देखिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म में क्या ऐड कर दें 1, फिक्स नंबर क्या है 1 ना, तो हम कैसे निकालेंगे फिफ्थ टर्म को, फोर्थ टर्म +1, और फोर्थ टर्म क्या था 0 + 1 आ जाएगा। तो यहाँ क्या फिल करेंगे, नेक्स्ट नंबर क्या आना चाहिए था 1, फिर नेक्स्ट नंबर क्या आएगा बताइए 1 + 1 2, इस तरीके से ये चलता जाएगा। कोई डाउट है? हाँ, अब देखिए इसी बात को हम क्या
इसी बात को हम जनरलाइज कर रहे हैं। देखिए इसी बात को हम जनरलाइज कर रहे हैं। कैसे? देखिए कि D कैसे निकलता है, किसी भी AP का D कैसे निकलता है, तो जवाब है ये निकलता है AK प्लस वनथ माइनस AK टर्म से। इसका क्या मतलब है? AK प्लस वनथ माइनस Kth टर्म से। इसका क्या मतलब है? जहां पर K क्या है? K इज एनी नेचुरल नंबर। K क्या है? कोई नेचुरल नंबर है। ठीक, अब देखिए बहुत इजी है, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना, बच्चे इसमें टेंशन लेने लगते हैं। देखो भाई समझो, अगर तुम K की वैल्यू 1 लोगे, ये थोड़ा सा हटा दो, जगह चाहिए, इसको हटा देते हैं, है ना। तो देखो सिंपल सा फंडा है, अगर मैं K की वैल्यू 1 लूँ तो चलो बताओ D का क्या फॉर्मूला आ जाएगा? A, K की जगह 1 रखो, 1 + 1 यहाँ 2 हो जाएगा, माइनस A, और K की जगह 1 रख दो। ऐसे ही तो बताया था कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो तो D आ जाएगा। ठीक, मतलब D ऐसे भी निकाला जा सकता है कॉमन डिफरेंस, और कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम K की वैल्यू 2 रख दें तो क्या हो जाएगा? 2 + 1 3, यानी कि थर्ड टर्म, और माइनस K की जगह 2 रखो सेकेंड टर्म। यही सब तो बताया था यहाँ पर। बात समझ में आई? तो जनरल फॉर्म में हम इसको क्या बोलते हैं कि K प्लस 1th टर्म माइनस Kth टर्म। बात समझिए जरा, K प्लस 1th टर्म जो होता है वो सक्सीडिंग टर्म होता है, और Kth टर्म क्या होता है? प्रीसीडिंग टर्म होता है ना। जैसे कि अगर हम 0 और -1 की बात करें तो ये क्या कहलाएगा? K प्लस 1th टर्म, और ये क्या होगा? Kth टर्म। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो बस इतना सा है, और ज़्यादा इसमें आप टेंशन नहीं लेनी है। ओके, तो अच्छा, और कोई बढ़िया एग्जाम्पल? चलिए एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, है ना, पहले इतना कॉपी कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक NCERT का ही आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछें कि क्या ये एक AP है, ठीक है, तो आप कैसे चेक करोगे? देखो ये आपका क्या है? A1 माइनस 1.0 A1 है, A2 क्या है? -1.5, A3 क्या है? -2.0, और A5 क्या है? सॉरी A4 क्या है? -2.5, और डॉट डॉट डॉट, यानी कि इनफाइनाइट AP है। तो अगर हम D निकालते हैं, ठीक है, कैसे निकालना है D? A2 माइनस A1 करके। ठीक है, तो A2 कितना है? -1.5 माइनस A1 कितना है? -1.0। हाँ, तो क्या हो जाएगा ये? -1.5 माइनस माइनस प्लस 1.0। ठीक है, ये -1.5 है। हाँ, अब ये आता है आपको सॉल्व करना, माइनस प्लस माइनस, साइन लगेगा बड़े नंबर का, बड़ा कौन है? 1.5। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और 1.5 में से 1.0 यानी कि 1 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 0.5। ठीक, माइनस का 0.5 आ गया। तो अब एक बार और निकाल लेते हैं, D = A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए D ऐसे नहीं निकाला जा सकता है, A3 माइनस A1 ऐसे, ना 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 ना, थर्ड टर्म के प्रीसीडिंग, जस्ट प्रीसीडिंग टर्म कौन सा है? सेकंड, इसलिए A3 माइनस A2 करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? तो थर्ड टर्म क्या है आपके पास? थर्ड टर्म है -2.0 माइनस सेकेंड टर्म क्या है? -1.5। सॉल्व करेंगे तो -2.0 माइनस माइनस प्लस 1.5। हाँ भाई, क्या आ गया? -2.0 प्लस 1.5, माइनस का 0.5, क्योंकि ये बड़ा है तो साइन आएगा माइनस प्लस, माइनस का -0.5। तो इसलिए ये एक AP का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो एक AP हमने आपको दी हुई है, हमने बोला भाई हमको कॉमन डिफरेंस निकाल के दीजिए। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर परेशान कैसे होते हैं? देखो ये A1 है आपका, ये क्या है? A2, ये A3। हमने बोल दिया कि ये AP है, हमने आपको बोल दिया, आपको चेक नहीं करना है, ये AP है। ठीक है, तो अगर ये AP है, हमने बोला आप हमको D निकाल के दीजिए, तो D बच्चों ने बोला A2 माइनस A1 करके निकालेंगे। सुनो, आप चाहे A2 माइनस A1 करके निकालो, आप चाहे A3 माइनस A2 करके निकालो, बस एक ही बार निकालना होता है। अगर बोल दिया गया है कि दिया गया जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो अगर AP में है, अगर बोल दिया गया है, ठीक है, कि कोई सीक्वेंस अगर AP में है तो आपको D एक बार ही निकालना है, चाहे आप A2 माइनस A1 से निकाल लो, चाहे A3 माइनस A2 से निकाल लो, चाहे A4 माइनस A3 किसी से भी। तो जब हमने निकाला तो यहाँ पे बच्चे एक क्वेश्चन करते हैं कि सर A2 माइनस A1 करेंगे, A2 तो क्या है हमारा 3 और A1 क्या है हमारा 6। तो बच्चे बोलते हैं सर क्या हम छोटे नंबर में से बड़े को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो आप, बस आपको रूल फॉलो करना है। क्या? देखो यहाँ पे बच्चे ये गलती क्या करते हैं मैं बताऊँ,
ठीक है। देखिए गलती ये होती है यहाँ पर कि बच्चे ये करते हैं, देखिए वो सोचते क्या है, वो सोचते हैं कि भाई 6 तो बड़ा है तो 6 में से 3 को माइनस करना है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो ऐसा कर देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हो, ये अगर कर दिया तब तो तुमने क्या कर दिया, 6 क्या है A1, तब तो तुमने A1 में से किसको माइनस कर दिया, A2 को। ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, रूल क्या है, A2 में से A1 को माइनस करना है। तो बड़े में से छोटा अगर माइनस हो रहा है तो होने दो, कोई बात नहीं। ठीक है, देखिए अब 3 - 6 क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक, और हमने आपको बताया था कि D क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है, ये हो गया। ओके, तो अब देखिए एक एग्जांपल आपको देते हैं आपकी एनसीईआरटी बुक से। मान लीजिए कि हमको एक एपी बनानी है, इसको हटा दूं मैं, हाँ सिंपल है। अब देखो एक एपी बनानी है आपको, एपी फॉर्म करनी है, और मैंने अभी भी आपसे बात करी थी कि किसी भी एपी को बनाने के लिए, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बनाने के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत है। किसकी, फर्स्ट टर्म की और कॉमन डिफरेंस की। ठीक है, तो सपोज हमको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है कितना, -7 और D दिया है -2, तो A हमको दिया हुआ है -7 और D दिया हुआ है कितना, -2। अब AP बनानी है, ठीक, तो बताओ AP कैसे बनेगी, ये तो फर्स्ट टर्म, ये A ही क्या होता है, A1 होता है। ठीक, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया बताइए, फर्स्ट टर्म क्या हो गया, -7 लिख दिया। अब बताओ सेकेंड टर्म क्या होगा, बताओ सेकेंड टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म में D को ऐड कर दो, यानी कि -7 और प्लस -2 क्या आ जाएगा, -7 प्लस -2 -9 आएगा। ठीक, तो सेकेंड टर्म -9 आ गया। अब हमने बोला थर्ड टर्म बताओ, तो आप क्या करोगे कि भाई अगर हमको थर्ड टर्म बताना है तो हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में क्या ऐड करेंगे, कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है, -2, तो कितना आ जाएगा ये, -9 और प्लस -2 यानी कि -11 आ जाएगा। तो यहाँ आ गया हमारे पास क्या, -11। इस तरीके से हम यहाँ पर AP बना लेंगे, 3 डॉट लगा देंगे, मतलब ये इनफाइनाइटली चलता जाएगा। कोई डाउट है बताइए इसमें, बहुत ईजी है ना। अब एक मज़ेदार आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। देखो A की वैल्यू इन्होंने 0 दे दी हमको, ठीक है, मतलब फर्स्ट टर्म कितना है, 0 है, और D जो है वो 1 होल 1/2 है। ठीक है, 1 होल है और 1/2। इसका क्या मतलब होता है, 1 होल 1/2 का मतलब ये 3/2 ही तो है। ठीक है ना, अरे ये 3/2 ही तो है, ध्यान से चेक करो। 3 को अगर हम डिवाइड लगाएं किससे, 2 से, 2 1 = 2 और रिमाइंडर 1 बचा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 होल 1/2। ठीक, और सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, अगर वापस को सॉल्व करेंगे तो 2 1 = 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देना, तो 2 1 = 2 प्लस 1, तो 3/2 ही तो आ जाएगा, यानी कि 1.5 ही तो है। ठीक है, तो इसका मतलब 1 होल 1/2 को आप 3/2 बोलो या 1.5 बोलो, बात क्या है, सेम है। ठीक है, ओके। अब देखो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका, 0। AP जब बनाएंगे तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 0, तो AP इज गिवन बाय 0। अब सेकेंड टर्म क्या होगा, 0, यानी कि फर्स्ट टर्म में क्या ऐड करेंगे, 1 होल 1/2, बस समझे, तो 0 प्लस 1 होल 1/2, और 0 में अगर कुछ भी ऐड करोगे तो वही आ जाएगा, यानी कि 1 होल 1/2। कोई डाउट है। अब नेक्स्ट टर्म हमको कैसे मिलेगा बताइए, जब हम 1 होल 1/2 में क्या ऐड करेंगे, D, और D कितना है, 1 होल 1/2। ठीक, अब इसका आंसर क्या आएगा बताइए, इसका आंसर आएगा 3। कैसे, अरे ये भी 3/2 है और ये भी 3/2 है, हाँ 3/2 प्लस 3/2 क्या होता है, 3/2 प्लस 3/2 क्या होता है बताओ, एलसीएम कितना आ जाएगा नीचे, 2 और 3 प्लस 3 6, 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो 3 ही तो आ जाएगा, यानी कि थर्ड टर्म कितना हो गया, 3। और फोर्थ टर्म कितना हो जाएगा, खुद दिमाग लगाओ। 3 में अगर हम 1.5 ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 4.5, तो 4.5 को कैसे लिखेंगे, 4 होल हाफ। अब 4.5 में 1.5 ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 6। 4 + 1 5 और 5 हाफ में हाफ ऐड करोगे तो 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये AP चलती जाएगी। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए इसको। अब देखिए एनसीईआरटी का लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, कह रहा है कि फॉर द AP। अब देखो जब उसने बोल दिया कि ये एक AP है तो आपको ये चेक नहीं करने की ज़रूरत है कि ये AP है कि नहीं है। चेक कैसे करते हैं, आप A2 - A1 निकाल लो और A3 - A2 निकाल लो, देख लो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि फॉर द AP, ये AP है, राइट द फर्स्ट टर्म A। हाँ भाई फर्स्ट टर्म क्या है, साफ साफ दिख रहा है 3/2, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है
3/2, ठीक है। कह रहा है एंड द कॉमन डिफरेंस डी। अब देखिए कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकालेंगे बताइए। हम a2 माइनस a1 से निकाल सकते हैं और चाहे हम किसी से भी निकाल सकते हो आप। कोई स्टूडेंट बोल रहा है सर मैं a3 माइनस a2 से निकालूंगा, जैसे मन हो वैसे आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये a1 है आपका फर्स्ट टर्म, ये a2 है और ये क्या है a3 और ये क्या है a4, किसी से भी निकाल लो, ठीक है। और ये कैसी AP है, इन्फिनाइट AP है। क्यों? क्योंकि कॉमा के बाद 3 डॉट लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो निकालते हैं a2 माइनस a1 से। a2 कितना है, a2 आपका 1/2, ठीक है। तो 1/2 माइनस a1 कितना है 3/2। सॉल्व करते हैं इसको, 2 और 2 एलसीएम 2, 1 माइनस 3 ऊपर हो जाएगा -2/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 आएगा ना, और माइनस यानी कि माइनस का 1 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 1/1 1 माइनस 1 आ गया, ठीक है। अगर ऐसे आपको करना चाहिए था अगर आप ऐसे करना चाहते थे कॉमन डिफरेंस a3 माइनस a2 से, तो आप कर सकते हो। a3 कितना है -1/2 माइनस a2 कितना है, a2 है 1/2, ठीक है। तो ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अब ध्यान चेक करिए, 2 और 2 का एलसीएम 2, यहाँ आ जाएगा -1 और यहाँ पर भी -1 -1 क्या होता है -2, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा किसका, माइनस का। तो ये हो गया -2/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/1 आ गया, यानी कि क्या आ गया -1 आ गया। बात समझ में आई कि नहीं। तो आपने देखा कॉमन डिफरेंस कितना है -1। चाहे आप ऐसे निकालो, 2 बार नहीं निकालना है आप। देखिए यू कैन फाइंड डी बाय यूजिंग एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। वी कैन नोट लगाओ कॉपी में, वी कैन फाइंड डी मतलब कॉमन डिफरेंस by using any 2 consecutive terms। consecutive मतलब लगातार आने वाले, कोई भी 2 लगातार आने वाले टर्म का डिफरेंस निकाल लीजिए बस। और निकालना कैसे, बाद वाला माइनस पहले वाला, पहले मतलब इन दोनों को लिखा है, दोनों consecutive लगातार, मतलब इसके जस्ट बाद ये आ रहा है। तो 2 लगातार आने वाले टर्म लो, इसमें से इसको माइनस कर दो, यहाँ पर अगर लोगे तो इसमें से इसको माइनस कर दो, यहाँ पर अगर लोगे तो इसमें से इसको माइनस कर दो। ये चीज़ है, समझ में आई बात, कर लो। तो स्टूडेंट्स देखिए एग्जांपल नंबर 2 देखिए एपी का, आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना है कि एग्जाम में लैंग्वेज क्या लिखनी है। अब देखिए एपी कब होगा, जब हम 2 कोई भी कॉन्सेक्यूटिव लगातार आने वाली टर्म का डिफरेंस निकालें और वो डिफरेंस क्या आ जाए, सेम आ जाए, यानी कि वही कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है, तो देखते हैं जरा, देखो यहाँ पर अगर हम a2 माइनस a1 फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, a2 कितना है 10 माइनस a1 कितना है 4, 10 माइनस 4। अब देखो कुछ बच्चे बोलते हैं सर a1 माइनस a0 नहीं फाइंड कर सकते हैं। अरे भाई ये सब कुछ नहीं होता है, 0th पोजीशन पे थोड़ी ना कुछ आता है। ये क्या है 4 क्या है आपका a1 से पहले 0 पोजीशन पे तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है ना, इसलिए a1 माइनस a0 कुछ नहीं होता है। ठीक है, और वैसे भी हमने आपको बताया था कि k क्या होता है, एक नेचुरल नंबर, तो a1 माइनस a0 कुछ नहीं होगा। चेक करो k की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ कंपेयर करो तो 0, ठीक है, और k एक नेचुरल नंबर है, 0 नेचुरल नंबर थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो ये आ जाइए वापस, तो a2 माइनस a1 कितना हो जाएगा 6। अब हमने निकाला a3 माइनस a2 कर लेते हैं, चलिए a3 थर्ड टर्म कितना है 16 माइनस a2 कितना है 10, कितना आ गया 6 आ गया। फिर a4 माइनस a3 करते हैं, क्या आ जाएगा a4 1 2 3 4 टर्म ये रहा, ठीक है, 22 माइनस 16 कितना आ जाएगा, ये 12 माइनस 6 और 1, ठीक है। ठीक, तो ये आपने देखा, हर बार आपने देखा कोई भी 2 कॉन्सेक्यूटिव आप 2 टर्म्स उठाते हो तो उनका डिफरेंस जो है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, और यही जो डिफरेंस आ रहा है 6, यही क्या आपका डी है, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो ये एक एपी है कि नहीं है बताइए, ठीक है, ये एक एपी है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एपी। और आप एग्जाम में क्या लिखोगे, आप एग्जाम में लिखोगे दैट इज द ए के प्लस 1 माइनस ए के इज द सेम एवरी टाइम। नहीं बात समझ में आई आपके, ये क्या होता है, ये होता है k प्लस 1 टर्म, और ये क्या होता है k टर्म। ठीक है, तो हर बार k प्लस 1 टर्म और k टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, सेम। कैसे चेक करो, अगर हम k की वैल्यू 1 रखें तो क्या हो जाएगा, k की वैल्यू 1 डालो, 1 प्लस 1 2, तो ये a2 माइनस k की वैल्यू 1 थी, ये कितना आया 6। k की वैल्यू 2 रखो तो a3 माइनस a2 6, k की वैल्यू 3 रखो तो क्या हो जाएगा a4 माइनस a3, 3 प्लस 1 4 और a3 हो जाएगा यहाँ, k की वैल्यू 3 रखोगे तो। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। फिर उन्होंने हमसे क्या बोला है, उन्होंने बोला फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स। ठीक है, तो नेक्स्ट
टू टर्म्स कौन कौन से होंगे बताइए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक तो दिया है, तो फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा बताओ, 22 में कितना ऐड कर दोगे, कॉमन डिफरेंस 6, तो क्या हो जाएगा 28, और फिर ए सिक्स्थ टर्म क्या होगा बताओ, 28 में कितना ऐड कर दोगे, कॉमन डिफरेंस 6, कितना हो जाएगा 32। तो नेक्स्ट टू टर्म्स कौन कौन से आ जाएंगे बताइए, 28 और फिर क्या आ जाएगा 32। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। हाँ 34 आ जाएगा, सॉरी 28 और प्लस 6 कितना होता है 34, तो नेक्स्ट टर्म इज व्हाट 34, कर लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 देखिए। तो अगर हम यहाँ पे a2 माइनस a1 फाइंड करते हैं तो a2 कितना है -1 माइनस a1 कितना है 1 है। चलो ये तो पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, ये -2 आ गया करेक्ट। अब हम फाइंड करेंगे a3 माइनस a2, तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, a3 कितना है -3 और माइनस a2 क्या है नेगेटिव है तो ब्रैकेट में रखना है, ठीक है समझे ना। a3 क्या है -3 फिर माइनस और a2 क्या है आपका नेगेटिव है इसलिए उसको हमने ब्रैकेट में रखा, ठीक। अब सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -3 और माइनस माइनस क्या प्लस, तो +1 -3 + 1 माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का यानी कि -2 आ जाएगा, ठीक है ये आ गया। अब अगर हम a4 माइनस a3 निकालें तो a4 क्या है -5 है माइनस a3 क्या है -3, तो ये हो जाएगा आपके पास -5 माइनस माइनस प्लस +3 इज इक्वल्स टू -2 आ गया। फिर से आप लैंग्वेज लिख लोगे क्या, दैट इज व्हाट, दैट इज ak + 1 माइनस ak इज द सेम एवरी टाइम, सेम एवरी टाइम, ये आपको एग्जाम में लिखनी है बात, ठीक है ना। वेयर के इज अ नेचुरल नंबर। अब ये AP तो हो गया, हेंस इट इज एन AP, ओके। तो नेक्स्ट टू टर्म्स तो आपको कहाँ तक दिया हुआ था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म तक दिया होता, तो फिफ्थ टर्म कैसे आएगा, फोर्थ टर्म में क्या ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। तो यानी कि फोर्थ टर्म क्या था मेरा -5, तो -5 में हम लोग ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस क्या है -2, यही कॉमन डिफरेंस है, तो आ जाएगा -5 और प्लस माइनस -2 यानी कि -7। तो नेक्स्ट टर्म इज व्हाट -7, और एक और टर्म बता, नेक्स्ट टू टर्म्स बताना, 2 टर्म्स बताने, अभी एक आया है एक और बताना है, फिफ्थ टर्म बता दिया, अब सिक्स टर्म भी बताना है, ठीक है। तो सिक्स टर्म क्या हो जाएगा, ये जो फिफ्थ टर्म आया आपका -7 इसमें हम ऐड कर देंगे क्या -2, तो -7 और प्लस -2 क्या हो जाएगा -9। तो नेक्स्ट टर्म इज व्हाट, तो ये तो हमने आपको यहाँ फिल करके दिखा दिया है, लेकिन आप एग्जाम में क्या लिखोगे, नेक्स्ट टू टर्म्स आर -7 एंड -9, ओके कर लीजिए। अब देखिए पार्ट 3 देखिए, अगर हम यहाँ पर a2 माइनस a1 फाइंड करें, a2 कितना है 2, ये सेकेंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म, ठीक है। तो ये सेकेंड टर्म है यानी कि 2 माइनस a1 फर्स्ट टर्म यानी कि -2 कितना आ जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस यानी कि 2 + 2 कितना हो गया 4 हो गया, ठीक। फिर अगर हम फाइंड करें a3 माइनस a2, a3 थर्ड टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म क्या है -2 माइनस a2 कितना है 2, तो क्या आ जाएगा 2, अब पॉजिटिव है तो इसको आप ब्रैकेट में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, -2 और -2 क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, बस यहीं पे कहानी ख़त्म हो गई। a2 माइनस a1 कितना है 4, बट a3 माइनस a2 कितना है -4, ठीक है। तो आपका दैट इज व्हाट ak + 1 माइनस ak इज नॉट सेम एवरी टाइम, इज नॉट सेम एवरी टाइम, वाई एज वी सी हेयर कि a2 माइनस a1 तो कितना है 4, बट a3 माइनस a2 कितना है -4, दैट्स वाई a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट a3 माइनस a2। तो हम क्या लिखेंगे, द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर डज नॉट फॉर्म AP, हो गया ये। अब देखिए ये जो आपको पार्ट 4 दिया है ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 1 1 1 फिर 2 2 2। देखो बच्चा अगर शुरू में सिर्फ इसको देख लेगा तो वो क्या बोलेगा, कॉमन डिफरेंस कितना है 0, ऐसे सोचेगा, है ना। भाई एक बात बताओ, 1 में 0 ऐड करोगे 1 आएगा, चलो कोई बात नहीं, 1 में 0 ऐड करोगे 1 आएगा, लेकिन 1 में 1 ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर, यहाँ तो कॉमन डिफरेंस बदल गया ना, तब 2 मिलेगा। अब 2 में 0 ऐड करोगे तो 2 आएगा, 2 में 0 ऐड करोगे तो 2 आएगा, लेकिन फिर से 2 में 1 ऐड करना पड़ेगा तो 3 आएगा ना। तो कॉमन डिफरेंस बदल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस चीज़ को हम एग्जाम में कैसे दिखाएंगे,
देखिए हम फटाफट इसको काउंटर कर देते हैं। काउंटर करने का मतलब है एक एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं जिससे ये फॉल्स हो जाए। समझ में तो हमको ये आ ही रहा है, ये एपी ना बने। तो कैसे, देखिए ध्यान से चेक करिए कि अगर हम निकालें यहाँ a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 अगर हम निकालें, a3 थर्ड टर्म क्या है 1 और माइनस a2 यानी कि सेकेंड टर्म क्या है 1, तो a3 माइनस a2 कितना आ गया 0। लेकिन ध्यान से चेक करिए a4 क्या है आपका 2, ये फोर्थ टर्म है ना, और a3 क्या है आपका 1। तो अगर हम a4 माइनस a3 निकालें, और आप ध्यान से चेक करो अगर मैं फोर्थ टर्म लेता हूँ तो जस्ट उसके प्रीसीडिंग टर्म को मैं माइनस करता हूँ, यानी कि a3 को। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। तो a4 माइनस a3, ऐसा नहीं कि मैंने a4 में से a2 को माइनस कर दिया, नहीं, फोर्थ टर्म से प्रीसीडिंग टर्म में माइनस करता हूँ, यानी कि थर्ड टर्म को। ठीक है, जस्ट प्रीसीडिंग टर्म को। हाँ भाई, तो a4 क्या है, a4 है मेरा 2 माइनस a3 कितना है, a3 1, 2 माइनस 1 क्या आ गया 1। तो क्लियरली यहाँ से आप बोल सकते हो क्या, क्लियरली आप बोल सकते हो कि a4 माइनस a3 इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, a3 माइनस a2। बात समझ में आई कि नहीं, काउंटर हो गया, बस खत्म कहानी। ठीक है, तो दिस इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है, आप कारण भी दे सकते हो, एज ए के प्लस 1 माइनस ए के इज नॉट सेम एवरी टाइम, इज नॉट सेम एवरी टाइम। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए एंड स्क्रीन पे आपका एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशन आ रहा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।